हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम आधुनिक विश्व का इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। देखिए आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि मैम वर्ल्ड हिस्ट्री पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरा एक सपोर्ट कीजिएगा कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो मैं इस टॉपिक के जितने भी वीडियोज़ हो सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपलोड करूँगी। तो अगर आप लोग शेयर करने का प्रॉमिस करते हैं तो मैं भी ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों देखिए इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वास्को डिगामा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये टॉप 50 क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, वो उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, पुर्तगाल का। वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। कोलंबस कहाँ का निवासी था? ठीक है, जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो कहाँ का निवासी था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इटली का। ये भी याद रखना पड़ता है। देखिए इन्होंने किसकी खोज की ये बात तो अलग है, लेकिन ये कहाँ के निवासी थे ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोलंबस इटली। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है। किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ अमेरिका किया गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। ठीक है, अमेरिका का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर राउंड द वर्ल्ड लगाया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, मैगलन। मैगलन के द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर सबसे पहले लगाया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। 100 वर्षीय युद्ध 100 ईयर वॉर किन देशों के मध्य हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इसको EF से याद रखा जाता है, इंग्लैंड और फ्रांस, इनके बीच क्या हुआ है? 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? ये देखिए ईयर पूछ लिया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका बी, 1498 में। ठीक है, कालीकट पहुंचा था ये, तो आपको याद रखना है वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा? देखिए ये क्वेश्चन भी बन गया। करेक्ट आंसर क्या होगा बी, कालीकट। ठीक है, कहाँ पे पहुंचा था सबसे पहले? तो कालीकट में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी, किस ईयर में की थी? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा बी, इटली में। जो पुनर्जागरण है उसका आरंभ कहाँ से माना जाता है? इटली से माना जाता है। मोनालिसा किसकी कृति है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ये कृति बनाई गई है जिसका नाम क्या है? मोनालिसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिवाइन कॉमेडी, द डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखी थी? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी लिखी गई है। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि देख लीजिए जितनी भी पोइट्रीज होती हैं वो जरूर पूछी आती है एग्जाम में कि किसके द्वारा, इसके राइटर कौन है। तो आपको याद रखना है डिवाइन कॉमेडी के कौन है? दांते। मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, मार्टिन लूथर। ठीक है, आपको याद रखना है जो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन है वो मार्टिन लूथर के नेतृत्व में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बोस्टन टी पार्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्योंकि बोस्टन टी पार्टी के बारे में पूछा जाता है। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 16 दिसंबर 1773 में। ठीक है, 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी।
बोस्टन टी पार्टी की घटना के नायक कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए सैमुअल एडम्स। ठीक है, आपको याद रखना है सैमुअल एडम्स का नाम, क्योंकि बोस्टन टी पार्टी घटना के नायक थे। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को कब स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1783 में। 1783 में पेरिस संधि द्वारा ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को स्वीकार किया था। अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ए, 1789 में। ठीक है, 1789 में अमेरिका का नया संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। प्लीज़ लाइक कीजिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो यहाँ पे ये भी याद रखना हमें, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा डी, 1789 में फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो कब हुआ है? 1789 में। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी, लुई 16 के। ठीक है, लुई 16 का नाम आपको याद रखना है। जो फ्रांस की राज्य क्रांति है वो लुई 16 के टाइम पर हुई थी। मैं ही राज्य हूँ यह कथन किसने कहा था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लुई 14 के द्वारा। ठीक है, जो लुई 14 थे उनके द्वारा कहा गया था कि मैं ही राज्य हूँ। और ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने कराया था? पैलेस ऑफ वर्साई। ठीक है, तो वर्साई का जो शीश महल है उसका निर्माण किसने कराया है? करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, लुई 19 के द्वारा। ठीक है, जो लुई 19 थे उन्होंने करवाया है वर्साई के शीश महल का निर्माण। नेक्स्ट, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है। सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दी गई है। सामाजिक संविदा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक किसने लिखी थी? ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ए, रूसो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सामाजिक संविदा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। वाटरलू युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध कब हुआ है? तो करेक्ट आंसर है ए, 1815 में, 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। फ्रांस में जुलाई क्रांति, फ्रेंच जुलाई रिवॉल्यूशन कब हुई थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1830 में, 1830 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो सही आंसर है ए, चार्ल्स प्रथम के। ठीक है, इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में शुरू हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इंग्लैंड में। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति जिसे हम कहते हैं, ये इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई? देखिए, शासनकाल जरूर पूछा जाता है कि जब क्रांति हुई तो उस टाइम पे किसका शासन चल रहा था। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जेम्स द्वितीय के टाइम पर हुई थी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण शांति। इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1689 में बिल ऑफ राइट्स पारित किया था इंग्लैंड की संसद ने। रक्त और लौह की नीति, ब्लड एंड आयरन, जर्मन, ब्लड एंड ईशन, निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है सी, बिस्मार्क के द्वारा। रक्त एवं लौह की नीति किसने चलाई? तो बिस्मार्क के द्वारा चलाई गई थी। यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, मेजनी के द्वारा यंग इटली नामक संगठन बनाया गया था। लाल कुर्ती या रेड शर्ट नामक सेना का गठन किसने किया था?
सही आंसर होगा यहाँ पर बी, गैरीबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया गया था। देखिए सभी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एग्जाम में, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं और अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये रिपीट होते हैं बार बार। इटली का तलवार किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। इटली के एकीकरण का जनक या फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेजनी को। ठीक है, मेजनी जो है इसे फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली या इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए मेजनी। ठीक है, जो मेजनी है ये इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा गया है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1914 में। ठीक है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, जर्मनी के द्वारा। ठीक है, दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्र एक धुरी राष्ट्र। तो जो धुरी राष्ट्र था उसका नेतृत्व जर्मनी के द्वारा किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई थी? देखिए वर्साई की संधि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है एक, इसलिए आपको याद रखना है। ये हुई है पी 1990 यानी कि 1919 में वर्साई की संधि हुई है, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए, लेनिन के द्वारा रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार कहा गया था। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, 1917 में। ठीक है, कौन सी क्रांति कब हुई है ये भी याद रखना है क्योंकि सिर्फ ईयर इतना इंपॉर्टेंट है जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में। किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है? अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, रूसी क्रांति को अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा ए, लेनिन के द्वारा चेका का गठन किया गया था रूसी क्रांति के दौरान। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर कब आक्रमण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा व नागासाकी नगर पर परमाणु बम, यहाँ पे बम होगा, बम गिराया था। तो कब गिराया था? करेक्ट आंसर है सी, 1945 में। 1945 में यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान में स्थित है वहां पर क्या किया था? बम गिराया था। किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ए, ट्राट्स्की के द्वारा रूस में लाल सेना का गठन किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्राट्स्की का नाम जो पूछा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? द्वितीय, देखिए पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो कब आरंभ हुआ था? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ए, 1939 में। 1939 में स्टार्ट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1945 में। मतलब 1939 में स्टार्ट होके 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था हमारा वो। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ईयर है जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहीं पर दोस्तों हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मैं वीडियोस बनाती रहूं वर्ल्ड हिस्ट्री पर, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।